दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और मैं दिखने में थोड़ा अच्छा हूँ क्योंकि मैं अपने शरीर पर हमेशा ध्यान देते रहता हूँ। मेरे घर के पास ही एक परिवार रहता है। उसमें एक महिला और उनकी बेटी ही रहती थी। महिला का बहुत साल पहले ही तलाक हो चुका था। वह महिला देखने में किसी हीरोइन से कम नहीं है। हम सभी लड़के उन्हें सेक्सी आंटी के नाम से ही जानते हैं। उनका ड्रेसिंग सेंस बहुत ही अच्छा है। हर तरह के कपड़े पहनती है, लेकिन जब भी साड़ी पहनती है किसी भी परी से कम नहीं लगती थी। मैंने अपने आगे के शिक्षण के लिए मेरठ के कॉलेज में एडमिशन लिया था, तो मैं मेरठ चला गया था। वहाँ लगभग 7 महीने हो गए थे, तभी मुझे पता चला कि उन आंटी की बेटी भी मेरठ में ही पढ़ रही है। पहचान के होने के कारण हम बहुत बार मिल लेते थे। वह मेरठ में अकेली ही रहती थी। एक दिन उनकी बेटी स्वीटी ने मुझसे पूछा कि क्या हम दोनों साथ में रह सकते हैं। मैं भी अकेला ही रहता था। यह तो मेरे लिए एक चमत्कार ही था। हमारे एरिया की सबसे सुंदर और प्यारी लड़की के साथ रहने का मौका मुझे मिल रहा था। मैंने भी हाँ बोल दिया। स्वीटी ने आंटी को बता दिया था कि हम दोनों साथ में ही रह रहे हैं। आंटी भी खुले विचारों की थी, तो उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वैसे तो हम दोनों सिर्फ दोस्त की तरह रहने का सोच रहे थे, पर हमारे बीच कुछ ही दिनों में शारीरिक संबंध बन गए। मैं सोच रहा ही था कि आगे क्या करेंगे, तो स्वीटी ने पहले ही बता दिया कि वह मुझसे शादी नहीं कर पाएंगी क्योंकि हम अलग अलग जात के थे। मैं भी समझ गया था और हम आगे सिर्फ दोस्त बन के ही रहे। हम लगभग 4 साल साथ ही रहे और इस बीच हमने बहुत बार संबंध भी बनाए। हमने बहुत रोमांस और मस्ती भरे समय उसके साथ बिताए और संबंध भी बनाए। कॉलेज खत्म होने पर मैं घर आ गया था, तो अब स्वीटी से मिलना भी बहुत कम हो गया। जब भी स्वीटी घर आती थी तब ही थोड़ी बोलचाल हो जाती थी। पिछले साल ही स्वीटी की शादी भी हो गई, तो अब तो थोड़ी बात होने भी बंद हो गया था। शादी के कुछ दिन बाद ही एक दिन आंटी को कुछ काम था, तो उन्होंने मुझे बुलाया। उनके कंप्यूटर का थोड़ा काम था। जब मैं उनके घर पहुंचा तब आंटी नाइटी में थी। मैंने उनका कंप्यूटर देखा और ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। 2 मिनट में ही ठीक हो गई। मैं वापस जाने लगा तो आंटी ने बोला, थोड़ा रुको, चाय तो पी कर जाओ। मैं रुक गया और चाय पीने लगा। आंटी मेरे बाजू में आकर बैठ गई और बातें करने लगी। पूछ रही थी कि मेरठ में जब मैं उनकी बेटी के साथ रहता था तो कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना। मैंने भी कहा कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आंटी ने मुझसे तभी सीधे पूछा कि कभी मैंने उनकी बेटी के साथ शारीरिक संबंध तो नहीं किया ना। यह सुनते ही मैं थोड़ा सा घबरा गया और नहीं बोला। तभी आंटी मुझे देखकर हंसी और बोली, पागल, इतना डर क्यों रहे हो? किया भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जवान हो, अभी नहीं करोगे तो कब करोगे? ऐसे ही प्यार से बातें करते हुए उन्होंने मेरे से बुलवा लिया कि मैंने स्वीटी के साथ संबंध बनाया था। आंटी भी हंसकर ही बातें कर रही थी। बात करते करते उन्होंने अचानक मेरी जांघ पर हाथ रख दिया और बोली, मैं कैसी दिखती हूँ? मैं अब थोड़ा ज्यादा ही घबरा गया और बोला कि अच्छी ही दिखती हो। फिर आंटी बोली कि चलो थोड़ी मस्ती करते हैं। उसके बाद मुझे कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिला। आंटी का मुझ पर पूरा कंट्रोल था। उस दिन हमने लगभग 1 घंटे तक शारीरिक संबंध बनाया और फिर मैं अपने घर आ गया। तब से जब भी आंटी का मन होता है वह मुझे बुला लेती है और हम थोड़ी मस्ती कर लेते हैं। यह मेरे लिए एक अनोखा ही अनुभव है। इसको ही मैं अपने लिए छप्पर फाड़ के अनुभव मानता हूँ। मित्रों, अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल कहानी मजेदार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन वाली बटन को भी दबाना न भूलें। वीडियो को लाइक तथा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।